बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.8 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में से इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसको आसान अल्फाज में सीखेंगे और समझेंगे कि ये क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। क्वेश्चन है इन एच पी हार्मोनिक प्रोग्रेशन H5 इज इक्वल टू 7/30, H9 इज इक्वल टू 7/54, फाइंड H15। इस क्वेश्चन पे अगर हम गौर करें तो क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में दी गई हैं। दो वैल्यूज़ दी गई हैं, इन दोनों वैल्यूज़ की मदद से हमने H15 को फाइंड आउट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद जो वैल्यूज़ दी गई हैं इनको सबसे पहले लिख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, H5 है, ठीक है। यहाँ पर ये बात सीखने की ज़रूरत है, जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, H9 जो कि 7/54 के बराबर है, ठीक है। हमने H15 को फाइंड आउट करना है जो कि हमें मालूम नहीं है। फिर से बताता चलूँ, ये वैल्यूज़ हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। अब हम इनको कन्वर्ट करवाएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। उसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये वैल्यूज़ किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी, H है हार्मोनिक, अब क्या हुआ A से अर्थमेटिक, H के साथ क्या है 5 है, हम भी 5 लिखेंगे वैल्यू। अब हार्मोनिक से जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आएंगे तो वैल्यूज़ को हम रेसिप्रोकल में लिखेंगे। रेसिप्रोकल मीन्स उसको उल्टा करके लिखेंगे। यहाँ पर 7/30 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 30/7। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, A9 लिखेंगे। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में था, अर्थमेटिक में कन्वर्ट करवा दिया। इसका रेसिप्रोकल 54/7 होगा, ठीक है। और हमारे पास जो A15 है इसको हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हार्मोनिक से अर्थमेटिक फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करवा लिया। अगले स्टेप में हम लिखेंगे वी नो दैट, कि भाईजान हमें एक बात मालूम है कि ऐसे क्वेश्चन को हम एक फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करते हैं। और वो फार्मूला हमारे पास क्या है, an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1, साथ में क्या है, d है। ये वो फार्मूला है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या कहेंगे, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले कहेंगे कि n की वैल्यू 5 उठा के इस इक्वेशन में पुट अप कर ले। सबसे पहले इस इक्वेशन को हम एक नाम देते हैं अपनी आसानी के लिए। हमने इक्वेशन 1 का नाम इस इक्वेशन को दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पुट n इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि ये 5 हमारे पास कहाँ से आया। यहाँ पर सबसे पहले a के साथ क्या है, 5 है, तो ये 5 उठा रहा हूँ मैं, इस्तेमाल कर रहा हूँ n की जगह। n से मुराद नंबर, तादाद कितनी है, ठीक है। इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या फॉर्म बनता है। a है, n की जगह क्या आया, 5 आया, इज इक्वल टू A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, नहीं है, तो A1 लिखेंगे प्लस n की जगह उसकी वैल्यू 5 माइनस 1, साथ में क्या है, d है। ये हमने लिख लिया। फिर से A5 की वैल्यू क्या हमारे पास है, बिल्कुल है, A5 की वैल्यू क्या है, 30/7। हमने A5 की जगह उसकी वैल्यू लिख ली। क्या A1 की वैल्यू है, नहीं है, हम लिखेंगे A1 प्लस 5 में से 1 माइनस हुए 4, साथ में क्या है, d है। फिर से 30/7 इज इक्वल टू A1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई डी क्या होगा, 4d होगा, ठीक है। अब क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसको सीधा करके लिखूँगा। जैसे कि ये किस फॉर्म में बनेगा, A1 प्लस 4d इज इक्वल टू 30/7। ये हमारे पास क्या हुआ, इसको हम इक्वेशन ए का नाम देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन ए हो गया। सेम यही काम फिर से रिपीट करते हैं। यहाँ पर 5 को हमने इस्तेमाल कर लिया, अब n की जगह हम 9 को पुट कर लिखे, देखते हैं क्या फॉर्म बनता है। फिर से हम लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम इक्वेशन 1 में n की जगह 9 को पुट करते हैं, देखते हैं क्या फॉर्म बना रहा है। a, इसको देखते जाएं, ठीक है। n की जगह अब हम क्या पुट करेंगे, n की जगह अब हम पुट करेंगे 9 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू नहीं है, प्लस n की जगह 9 माइनस 1, साथ में क्या है, d है। सॉल्व करते जाएंगे। क्या A9 की वैल्यू है हमारे पास, बिल्कुल है। A9 की जगह हम क्या लिखेंगे, 54/7 इज इक्वल टू A1 प्लस 9 में से 1 गया 8, साथ में क्या है, d है। इसको सॉल्व करते जाएंगे। 54/7 इज इक्वल टू A1 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई डी, 8
डी हो गया। इसको अब सीधा करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास सबसे पहले A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 54/7। ठीक है, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन बी का। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुके हैं, एक को हमने ए का नाम दिया, दूसरे को हमने बी का नाम दे दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को इस्तेमाल में लाएंगे। कैसे इस्तेमाल में लाएंगे, हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, स्पेलिंग आप चेक कर ले, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन ए फ्रॉम बी। ठीक है, अब इन दोनों को एक दूसरे से माइनस करवाएंगे, सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं ए को, फिर हम बी को लिखेंगे। ए हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैं लिखूँगा A1 प्लस 4D, सॉरी इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट करवा लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या है 4D इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 7। सबसे पहले हमने इक्वेशन ए को लिखा, अब क्या हो रहा है, इक्वेशन बी को लिखेंगे जो कि है A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 54/7 है। ठीक है, हमने क्या लिखा, ये क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, माइनस का साइन, माइनस का साइन, माइनस का साइन। ये बात क्लियर हो गई। अब सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, देखते हैं ये क्या फॉर्म बना रहा है। ये प्लस A1 माइनस A1 के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, माइनस 8D में से 4D चले गए तो हमारे पास माइनस 4D रह गया। ये दोनों कैसे माइनस होंगे, इसको हम लिखेंगे 30/7 माइनस 54/7। ठीक है, ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। इनके साथ मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रफ वर्क में इनको साइड में सॉल्व करूँगा, जो इनका आंसर आएगा डायरेक्ट यहाँ पर मैं लिखूँगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या है 30/7 माइनस 54/7। 7 और 7 का एलसीएम क्या आना चाहिए, 7 आएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 7 का टेबल कहाँ तक बढ़ के 7 आ जाए, 1 तक। पहले से क्या मौजूद है 30 माइनस 7 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे, ऊपर क्या मौजूद है 54। फिर से 1 मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 54 नीचे क्या है 7 है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू रह जाएगी -24/7, ये वैल्यू रहेगी। इस वाले हिस्से को जब हमने रफ वर्क में सॉल्व किया, आंसर हमारे पास क्या है -24/7। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे। इस साइड पे हमारे पास क्या है -4D इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया हमारे पास क्या है -24/7। ये बात क्लियर हो गई। अब इसको और आगे लेके चलते हैं, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे D इज इक्वल टू -24/7 है। ये -4D के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे -4। आप कहेंगे जी तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं, ये 24 के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। 7 पहले से था तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पर चेक करें, ये माइनस का साइन इसके साथ कैंसिल हो गया। फिर से आगे चलते हैं, 4 1 जार 4, 4 6 जार 24 होता है। तो D की वैल्यू हमारे पास क्या आई, D इज इक्वल टू, ऊपर क्या रह गया हमारे पास 6, नीचे क्या है 7 है। ये इतना ज़्यादा काम हमने किस वजह से किया, ताकि हमारे पास D की वैल्यू आ सके। तो यहाँ पर D की वैल्यू आ चुके हैं, इसको मैंने अंडरलाइन करवा दिया। अब हमें एक और वैल्यू चाहिए, वो कौन सी होगी, A1 की वैल्यू। A1 और D की वैल्यू जब आपस में हम इस्तेमाल करेंगे तब जाके हम A15 को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यहाँ पर हमने क्या किया, D की वैल्यू फाइंड आउट की। अगला स्टेप हमारा क्या है, A की वैल्यू, A1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब A की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर मैं लिखूंगा पुट D इज इक्वल टू 6/7 इन इक्वेशन A। ठीक है, अब हमने इस D की वैल्यू को उठा के इक्वेशन A में पुट करना है, तो हमारे पास A1 की वैल्यू आ जाएगी। ट्राई करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे A1 प्लस 4, D की जगह उसकी वैल्यू जो कि हमारे पास ये रहा, इज इक्वल टू, दूसरी तरफ हमारे पास क्या है 30/7। सिंपली हमने A की इस इक्वेशन में D की जगह उसकी वैल्यू 6/7 पुट कर दिया। सॉल्व करते जाएंगे। A1 प्लस 6 4 जार 24/7 इज इक्वल टू 30/7 है। ठीक है, आगे लेके चलेंगे। A1 इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले से क्या मौजूद है 30/7, 24/7 यहाँ पर प्लस है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया।
ये हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा, इसका हमने एलसीएम लेना है। यहाँ पर साइड में मैं रफ वर्क में सॉल्व करूँगा, जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट लिखूँगा। आप सेम यही पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं या नीट में करते जाए, ठीक है। हमारे पास वैल्यू क्या है, वैल्यूज़ हैं हमारे पास 30/7 माइनस 24/7, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 7 और 7 का एलसीएम क्या बनना चाहिए, 7 ही बनेगा। 7 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे, 7 1 जार 7, ठीक है। 30 पहले से मौजूद है, माइनस का साइन। 7 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे, 7 आएगा। 24 पहले से मौजूद है। 1 मल्टीप्लाई बाय 30 हमारे पास 30 होता है, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 24 ही होता है। 30 में से 24 चले गए तो 6/7, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई A1 की जगह। अब इस हिस्से को जब हमने रफ वर्क में सॉल्व किया तो हमारे पास A1 की ये वैल्यू आ गई, जो कि यहाँ पर अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि A1 इज इक्वल टू 6/7, ठीक है। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, D और A1 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इन दोनों वैल्यू को इस्तेमाल करके अब हम A15 को फाइंड आउट कर सकते हैं आसान तरीके से। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, आपके समझाने के लिए मैं लिख लेता हूँ, पुट A1 की वैल्यू एंड D की वैल्यू इन इक्वेशन 1। ये दोनों वैल्यूज उठा के अब हमने इक्वेशन 1 में पुटअप करना है। तो ये हमारे पास किस फॉर्म में बनेगा, यहाँ पर इक्वेशन 1 को एक दफ़ा लिख लेते हैं, an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1, साथ में क्या है, d है। तमाम वैल्यूज उठा के इसमें पुट करेंगे a। अब n इस दफ़ा हमारे पास क्या होगा, n 15 होगा। 15 क्यों होगा, क्योंकि हम A15 को फाइंड आउट कर रहे हैं। 15 से मुराद 15वां नंबर, n से क्या मुराद होता है, कितने नंबर है, कितनी तादाद है। तो यहाँ से हम वो 15 पिकअप करेंगे। तो n की जगह हम क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे, इज इक्वल टू A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6/7 प्लस n की वैल्यू क्या है, 15 माइनस 1। D की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, 6/7 है, हम लिखेंगे 6/7, ठीक है। सॉल्व करते जाएंगे। A15 इज इक्वल टू 6/7 प्लस 15 में से 1 गए, क्या रह गया हमारे पास, 14। ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। A15 इज इक्वल टू 6/7 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो हमारे पास 84 ही बनेगा। ये हमारे पास इस शक्ल में है। फिर से क्या किया जाएगा, इस साइड पे एलसीएम लिया जाएगा। मैं यहाँ पर रफ वर्क में इसको सॉल्व कर लेता हूँ, या नीट में इसको सॉल्व कर ले, रफ में सॉल्व कर लेता हूँ। हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं, 6/7 प्लस 84/7 है, ठीक है। एलसीएम क्या बनना चाहिए, 7 और 7 का 7 बनेगा। 7 का टेबल हम कहाँ तक पढ़े कि 7 आ जाए, 1 तक। 6 पहले से मौजूद है, 7 1 जार 7, साथ में क्या है, 84 है। 6 1 जार 6 प्लस 184 जार 84 ही होता है, नीचे क्या है, 7 है। 6 प्लस 84 हमारे पास 90/7 होता है। इस वाले हिस्से को रफ वर्क में सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, 90/7 आया। तो हम लिखेंगे A15 इज इक्वल टू 19/7। ये हमारे पास क्या है, आंसर है। अब आंसर को इसी स्टेप में हमने नहीं छोड़ना, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन दिया गया है। हमने इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करवा लिया था। अब वापस आंसर को हम अर्थमेटिक से हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करवाएंगे। जैसे कि यहाँ पर कन्वर्जन की थी, रेसिप्रोकल लिया था, सेम यही काम यहाँ पर फिर से हम दोबारा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मैं लिख लेता हूँ, हेंस H15 इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 7/90, जो कि हमारा क्या है, आंसर है। तो इस तरह हमने इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आसान अल्फाज में सीखे और समझे। होप आपको ये आसानी से समझ आ गए होंगे।